नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। यातायात पुलिस ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर नाकाबंदी कर 14 लोगों के काटे चालान। चूरू एसपी दिगंत आनंद के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को यातायात नियमों की पालना में सायंकालीन पारी में कलेक्ट्रेट सर्किल पर अभियान चलाया। यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल लक्ष्मण राम और शंकर लाल की टीम ने एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 14 जनों के चालान काटे हैं। हेड कांस्टेबल लक्ष्मण राम ने बताया कि आम आदमी की जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। नियमों की अवहेलना को लेकर चालान काटने की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार काफ़ी वाहन चालकों के पास लाइसेंस व बीमा आदि कागजात नहीं मिलने पर उनके चालान काटे गए। दूसरी ओर चालान काटने की कार्रवाई को लेकर कई वाहन चालक दूर से ही रास्ता घुमाते नजर आए। इस दौरान वह दूसरे वाहनों से भिड़ते टकराते भी बाल बाल बचे। बिना हेलमेट, बिना नंबर, रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलते हुए इनका एमवी एक्ट के तहत चालान करते हैं। आपका नाम? लक्ष्मण राम, हेड कांस्टेबल। राजकीय भर्ती अस्पताल स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक का बनाया 5वां स्थापना दिवस। चूरू जिला राजकीय भर्ती अस्पताल स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक में गुरुवार को 5वां स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम पुकार ने केक काटकर सभी को आंचल मदर मिल्क के 5वें स्थापना दिवस की बधाई दी। प्राचार्य ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को मां का दूध मिले और बच्चा किसी भी तरीके से मां के दूध से वंचित न रहे, यही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्टाफ सदस्य साधुवाद के पात्र हैं कि जो 5 साल से लगातार मदर मिल्क बैंक का संचालन कर रहे हैं। बैंक के प्रभारी डॉक्टर इकराम हुसैन ने बताया कि मदर मिल्क बैंक की स्थापना 10 मार्च 2017 को पूर्व राज्य स्तरीय सलाहकार देवेंद्र अग्रवाल ने की थी। मदर मिल्क की स्थापना के 5 वर्ष के तहत 4,760 माताओं ने 11,147 लीटर दूध दान किया। आपको बता दें, मदर मिल्क बैंक में 7,207 बच्चों को 34,148 यूनिट दूध अब तक प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया इस बैंक के माध्यम से 11,978 माताओं की समस्याओं का समाधान कर उनको मदर मिल्क से लाभान्वित किया गया है। आज के कार्यक्रम में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शरद जैन, बैंक प्रभारी डॉक्टर इकराम हुसैन, डॉक्टर संदीप कुलहरी, डॉक्टर खुर्शीदा बानो सहित अन्य डॉक्टर्स एवं चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रमल बहेड़ की मनाई पुण्यतिथि। पंखा सर्किल पर प्रतिमा स्थल पर किए पुष्प अर्पित। स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा स्वतंत्रता सेनानी चंद्रमल बहेड़ की 37वीं पुण्यतिथि गुरुवार को चूरू पंखा सर्किल स्थित प्रतिमा स्थल पर श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय चंद्रमल बहेड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में राजीव कुमार बहेड़, रियाजत अली खान, सुरेश सारस्वत, योगेश गौड़, रणजीत सातड़ा, ब्रिजेंद्र धादेच, राधेश्याम चोटिया, सुभाष महर्षि, विश्वनाथ राजगुरु, गुरदास भारती, कृष्ण उपाध्याय, प्रमोद कुमार मिश्रा, कलूराम महर्षि, महेंद्र चौबे, रवि दादीज, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, शैलेंद्र शर्मा, सूर्य प्रकाश शर्मा, प्रमोद कुमार मंडावीवाला सहित बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं सर्व समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। जी सर। स्वतंत्रता सेनानी पूजनीय पंडित चंद्रमल जी बहेड़ की आज पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा स्थल पर आज पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के बहुत से गणमान्य लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। चंद्रमल जी बहेड़ चूरू के ही नहीं, भारत भर में अपने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत संघर्ष किया। वो स्वामी गोपाल दास जी के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। बिसाऊ के गांव शेषू में हुआ वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेषू में गुरुवार को वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य राजकुमार राज की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच बीरबल गावड़िया, भंवरलाल गावड़िया, दुल्लाराम, चुन्नीलाल, सुरजाराम, गरफूल, बबीता, थानाधिकारी कमलेश कुमार थे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी। वहीं दानदाताओं ने स्कूल परिसर में सरस्वती मंदिर पानी की टंकी बनवाने की घोषणा की। अतिथियों ने मेधावी विद्यार्थी एवं विद्यालय विकास में सहयोग देने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया।
4 राज्यों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर बिसाऊ में निकाला विशाल जुलूस। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित भाजपा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम को बिसाऊ कस्बे में शीतला चौक से बाईपास तक आतिशबाजी करते हुए डीजे पर बजते जय श्री राम के नारों के साथ विजय जुलूस निकाला। जुलूस का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान भगवा वस्त्रधारी कार्यकर्ताओं ने कलाबाजियों का भी प्रदर्शन किया। जुलूस में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंदिर मठ प्रमुख महंत योगी रविनाथ, विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष नरेश बंसल, नगर अध्यक्ष विजय जाट, भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर मैनसरिया, महामंत्री विलास सैनी, पवन धौलपुरिया, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश परिहार, नूतन सिहाग, श्री कृष्ण स्वामी, अरविंद सोनी, सुभाष कटिंग, मदनलाल सैनी, सुरेश प्रजापत, विकास मिश्रा, कपिलेश शर्मा, सज्जन सिंह, रीनू सिरसवा, बसंत चेजारा, प्रमोद कसेरा, विनोद प्रजापति सहित बड़ी संख्या में कस्बे वासी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पुनः बनी। इसी की खुशी में आज ये भगवा जुलूस हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बिसाऊ में शीतला चौक से बाईपास सर्किल तक ये विजय जुलूस निकाला गया। हिंदू युवा वाहिनी, तमाम हिंदुत्ववादी संगठन और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है कि इस बार हमने पंजे के निशान को एकदम साफ किया। उसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो बड़बोले परिवार, जो बड़बोले बेटे, जो टिकड़ी थी वो बोल रहे थे, उनकी हमने जुबान बंद की। जो बोल रहे थे कि इस बार योगी नहीं आ रहा है, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत से जिता के उनके ऊपर एक छाप, अमिट छाप छोड़ी है। के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंदनमल बहेड़ की पुण्यतिथि पर गुरुवार को जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से अहिंसा प्रकोष्ठ एवं उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से जिला मुख्यालय स्थित लोहिया कॉलेज में व्याख्यान का आयोजन कर पंडित बहेड़ को याद किया गया। व्याख्यान के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि पंडित चंदनमल बहेड़ स्वाधीनता सेनानी तो थे ही, उनके व्यक्तित्व के दूसरे रचनात्मक पहलू भी प्रभावित करते हैं। उन्हें अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं की बेहतर समझ थी। वे नगरपालिका सदस्य रहे और बालिका शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि आज़ादी और उसके बाद के समय के महापुरुषों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनका बौद्धिक स्तर बहुत प्रभावित करता है। मुख्य वक्ता जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के डॉक्टर महेंद्र पुरोहित ने कहा कि पराधीनता के समय किसी भी प्रजातांत्रिक संगठन या गतिविधि का संचालन बहुत मुश्किल था। ऐसे में बहेड़ ने धर्मस्तूप पर ध्वजारोहण कर साहसिक कार्य किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एसीए डॉक्टर धीरज कुमार सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इतिहासविद डॉक्टर कमल सिंह कोठारी ने कहा कि चूरू में स्वाधीनता के लिए संघर्ष की एक बेहतरीन परंपरा रही है। इन लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कार्य किए। चूरू में पंडित चंदनमल बहेड़ द्वारा अपने साथियों के साथ धर्मस्तूप पर किया गया ध्वजारोहण पूरे क्षेत्र में एक प्रतीक बन गया था। कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के उपखंड संयोजक रियाजत खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर पूर्व सभापति और चंदनमल बहेड़ के पुत्र राम गोपाल बहेड़ सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं अहिंसा प्रकोष्ठ के निदेशक दुलाराम सारण ने जिला कलेक्टर सहित अतिथियों को महात्मा गांधी की आत्मकथा की राजस्थानी अनुवाद की पुस्तक भेंट की। संचालन उम्मेद गोठवाल ने किया। राजकीय बागला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विदाई समारोह पूर्वक आयोजित की गई। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने फिल्मी और देशभक्ति गीतों पर एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य, नगर परिषद सभापति पायल सैनी, विशिष्ट अतिथि एसडीएमसी के सदस्य और भामाशाह जगदीश सराफ, सदीक खान, उमेश चंद्र चौहान आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य निर्मला गहनोत, अंजू पूनिया, सावित्री मीणा, सीमा चौधरी, शशिकला शक्तावत, राजकौर, विजेंद्र कानखेड़िया, कृष्ण कुमार सैनी, रोहितास मीणा, मदन जांगिड़, अरविंद सोनी, विनोद कुमार पूनिया आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर और साफा उड़ाकर स्वागत किया। के बारे में मैंने आपको कहा था, आप किसी भी क्षेत्र में आगे जाओ। कल नगर परिषद के द्वारा एक निःशुल्क कैंप लगा था। आप मानोगे नहीं, उसमें सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसके अंदर लड़कियां थी वो लड़कों से ज्यादा थी और वो बच्चियां सीसीटीवी इंस्टॉलेशन सीख रही है। और जो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या वास्तव में करोगे, कहाँ हम जाएंगे इस क्षेत्र के अंदर आगे। तो आज तक मैंने सीसीटीवी इंस्टॉल करते हुए किसी लड़की को अपने शहर में तो नहीं देखा।
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लड़कियां इस तरीके से भी सोच रही है, क्योंकि हर बच्चा IAS RAS नहीं बन सकता, हर बच्चा RGS नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी प्रतिभाएं और अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। आप कुछ भी करें, चाहे मैं तो कहना चाहूंगी लड़कियां जहाँ पर पायलट बन रही है वहाँ पर बस भी चला रही है, लोग सैलून चला। उत्तर प्रदेश सहित देश के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार प्रदर्शन से उत्साहित चूरू के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। भाजपा युवा मोर्चा एवं भाजपा शहर मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण ने जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोक कल्याणकारी नीतियों का जीत का कारण बताया। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास के मंत्र को लागू किया, उससे लोगों का उन्होंने दिल जीता है। ये जीत इसी का परिणाम है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने जीत को जनता की जीत बताया। इस अवसर पर लघु उद्योग प्रकोष्ठ के सह संयोजक दौलत तंवर, SC मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लगुरिया, पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़, जिला महामंत्री नरेंद्र काजपाल, जिला उपाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला कटवाल, जिला उप प्रमुख महेंद्र सिंह न्योल, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता के नेतृत्व में ये 5 राज्य चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी, कुछ लोग कहते थे कि मोदी और योगी की जोड़ी टूटेगी, मगर जनता ने विश्वास दिला दिया कि 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सबसे खुशी की बात तो ये है 75 साल की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के 50 सीट पे सिमट रही है पूरी 5 राज्यों में। ये बड़े खुशी की बात है। कांग्रेस मुक्त भारत मोदी जी ने कहा था 2 राज्य बचे, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो आने वाले समय में एक राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं होगी। ये मोदी जी का प्रण पूरा होगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बिसाऊ के वार्ड 20 में बंद हवेली में चोरी की नियत से घुसी महिलाओं ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 20 में चोरी की नियत से दिन दहाड़े बंद हवेली में घुसी महिला को स्थानीय महिलाओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रुंगटों की हवेली की देखभाल करने वाले पवन मिश्रा ने बताया कि हवेली में पीछे के क्षतिग्रस्त हिस्से से दाखिल हुई महिलाओं ने पीतल तांबे के पुराने बर्तन चोरी करने की कोशिश की। सूचना पर मोहल्ले की महिलाओं ने हवेली में दाखिल कर उक्त महिला से पूछताछ की तो वह कान पकड़कर माफी मांगने लगी, लेकिन नाम पता सही नहीं बताया। बाद में वार्ड 23 के पार्षद अब्दुल करीम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी महिला व उसके साथ एक नाबालिग को साथ लेकर चली गई। लोगों के मुताबिक हवेली में दीवार फांदकर 3-4 लोग घुसे थे। हो हल्ला सुनकर बाकी के संदिग्ध लोग मौके से भाग गए। मेरे घर पे आराम कर रहा था तो महेंद्र जी सीखली घर मेरे को बुलाने के लिए गया कि पार्षद जी वहाँ पर 2 लेडीज़ को पकड़ के रखा है और कोई वो चोरी की घटना हुई है। तो मैं महेंद्र जी के साथ में यहाँ आया तो मेरे साथ में आप भी पहुँच गए, थाने की गाड़ी भी पहुँच गई। तो वो लेडीज़ को देखा तो उनके साथ में एक लेडीज़ एक बच्ची है, 2 है और 2 ये बच्चे बता रहे हैं कि पहले भाग गई और उनके पास में कट्टे हैं, उनके अंदर में टूट फूट का सामान है, जैसे कोई प्रेशर कुकर, कोई थाली, टोपिया, ऐसी चीज़ें हैं। इनका कहना यह है कि उनसे एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। जो पुलिस की गाड़ी आने से पहले वो लेडीज़ ने वो सिम तो तोड़ के फेंक दी और मोबाइल उनके पास में है। पीछे से ये गेट से भी कोनी बड़ी जो पीछे वो गेट को नहीं भाई किक्कर लाग रही है भी गेट से आई है किक्कर कमाई से। अच्छा अरे 2 बागी जब मैं तू बा को नाम बता दे, तेरे साथ कोई जेंट्स है कोई लेडीज है, तू आराम से खानो खा रहे एकदम जा सके तू फ्री एकदम सामान मारो मार के न पड़े। पर काल तू जो आकर आपने वो कमरों को नहीं ई को भी ताड़ो काल तोड़ दियो, देख लो चाहे खुल्लो पड़े एकदम सारो सामान क्यों ही को नहीं गमाई ना। चोरी की संदिग्ध आरोपी महिला को बिसाऊ पुलिस ने किया शांति भंग में गिरफ्तार। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 20 में चोरी की नियत से दिन दहाड़े बंद हवेली में घुसी महिला को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को गुसाई जी के मंदिर के पास जमा लोगों की सूचना पर
एएसआई इंदिरा सिंह, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, सिपाही नरेंद्र, सुबिता व चालक संदीप कुमार मौके पर पहुंचे। जहां स्थानीय लोगों के सामने महिला से पूछताछ की तो उसने अपना नाम बदल कर बताया तथा पहचान छुपाती रही। बाद में वह खड़े लोगों से उलझने लगी, जिस पर पुलिस ने आरोपी महिला भीलवाड़ा के सरदारपुरा निवासी रेखा पत्नी रामनाथ कालबेलिया को धारा 109 तथा 151 में शांति भंग के तहत गिरफ्तार कर लिया। सुजानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने निकाली रैली, भाजपा की जीत पर जताया प्रसन्नता। सुजानगढ़ में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा दोबारा बहुमत हासिल करने पर बड़ी संख्या में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने विजय रैली निकाली। भोजलाई रोड से निकाली गई रैली भोजलाई चौराहा पंचायत समिति जेपी रोड होकर बस स्टैंड पहुंची। रैली में सबसे आगे बुलडोजर चल रहा था, जिस पर बजरंग दल का बैनर लगा हुआ था और सैकड़ों की संख्या में भगवा ध्वज, बाइक पर सवार, पैदल चल रहे लोग लहराए थे। वहीं वेंकटेश्वर मंदिर के पास वीराश्री के प्रधान संतोष मेघवाल, नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादिज, पार्षद मनोज पारिक, पार्षद दीनदयाल पारिक, गौरव इंदौरिया, पुरुषोत्तम शर्मा, लीलाधर शर्मा, रविंद्र पांडे, कमल धादिज, सौभाग कंवर, सुमन तामरे सहित अनेक कार्यकर्ता रैली के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर भाजपा नेताओं ने एक बुलडोजर भी रैली में शामिल करने के लिए सजाया, जिस पर भाजपा के झंडे लगाए गए थे। रैली जब में पहुंची तो सभी नेताओं ने रैली पर पुष्प वर्षा की। दूसरी ओर जब बुलडोजर को रैली में शामिल करने की बात आई तो बुलडोजर से भाजपा के झंडे एक करके बाद एक उतार दिए गए। खास बात तो ये रही कि भाजपा नेता देखते रहे और उनके द्वारा लगाए गए भाजपा के झंडे बुलडोजर से उतारे गए। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ में मनाया जश्न, की आतिशबाजी। सुजानगढ़ के घंटाघर व गांधी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। गांधी चौक में मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में आतिशबाजी की। इस अवसर पर पंचायत समिति के प्रधान बनभरी देवी मेघवाल, बेदासर के प्रधान संतोष मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद जयश्री धादिज, प्रहलाद जाखड़, वैद्य भवनलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और मोदी योगी के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी भी की। इसी प्रकार युवा मोर्चा द्वारा घंटाघर चौक पर आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के युवा कार्यकर्ता एवं नेता शामिल हुए। सभी ने भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। 5 राज्यों की रिजल्ट आई हैं, वो पूरे प्रदेश के, पूरे देश की जो आगे आने वाली तस्वीर है वो अपने सामने लाएंगे। ये जो मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उसकी, और जो योगी जी ने काम किए हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, उसके ऊपर जनता की मोहर है। और ये आने वाला राजस्थान का चुनाव और लोकसभा चुनाव, ये पहले झांकी है और ये परिदृश्य है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हो चाहे राजस्थान हो, हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तारानगर के वार्ड 28 में मां जगदम्बा मंदिर में मां भवानी का जागरण आयोजित किया गया। दीपक बबेरवाल और पंडित उमाशंकर कलवाणी ने दीप जलाकर जागरण की शुरुआत की। इसके बाद गणेश वंदना के साथ कलाकारों ने प्रस्तुति दी। मुकेश सैनी, अश्वनी इंदौरिया, परमानंद शास्त्री, शंकरलाल महर्षि, पंडित गोपाल शास्त्री, विनय भारद्वाज, अंकित शर्मा सहित अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। जागरण के दौरान फूलों व गुलाल से होली भी खेली गई। इस दौरान चंग व धमाल पर कलाकारों ने अपनी मनभावन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मंगल शर्मा, शिव कुमार सरावगी, अंजनी सरावगी, राजकुमार महर्षि, कमल एवं वीर बहादुर राठौड़, सुरेश सरावगी, अशोक चंगोईवाला, नरेश शर्मा सहित अनेक जो श्रोता थे वो उपस्थित थे। यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत पर तारानगर के भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने गढ़ के आगे पटाखे छोड़कर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने मोदी व योगी जिंदाबाद के जमकर नारे भी लगाए। इस मौके पर राकेश जांगिड़, तिलोकाराम कस्वां, झमरदीन तेली, मोहम्मद तैयब, राकेश शर्मा, संदीप सिंह राठौड़, हरी इंदौरिया, शिव कुमार शर्मा, सावीर जिंद्राण, राकेश टाक सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद।
रतनगढ़ में श्री श्याम मोचड़ी दीवाने परिवार के सानिध्य में फागोत्सव 2022 के अंतर्गत संत शिरोमणि मनोहर दास महाराज समाधि स्थल में शाम भजन संध्या का विराट आयोजन किया गया, जिसमें भव्य अलौकिक श्रृंगार, अखंड ज्योति, इत्र वर्षा, फूलों की होली, भजन और फाल्गुनी धमाल की शानदार प्रस्तुति कलाकारों ने दी। शांतनु वेद पाठी द्वारा गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक SP वर्मा, संजय मुरारका, अशोक कोड़, कुलदीप व्यास और हेमंत रूथला ने भजनों की प्रस्तुतियों से बाबा को खूब रिझाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी उपस्थित रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव दीपसर के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का संयुक्त रूप से वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान के मुख्य अतिथि एवं सरपंच प्रतिनिधि हरलाल मेघवाल, पूर्व सरपंच प्रहलाद राय शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता PEO मोहनलाल डूडी ने की। कार्यक्रम में भामाशाहों का अतिथियों द्वारा माल्यार्पण, शॉल और अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। प्रधानाध्यापक बाबूलाल शर्मा ने सभी का शाब्दिक स्वागत किया। संस्था प्रधान मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस को विद्यालय विकास हेतु गांव दीपसर के प्रत्येक परिवार को विद्यालय से जोड़ने की मुहिम चलाई, जिसके बदौलत ग्रामीणों ने आज तक लगभग 4,60,000 रुपए की राशि विद्यालय को दी है। इस अवसर पर सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में मेघवाल ने दोनों विद्यालयों में 15 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की। मुख्य अतिथि चौहान ने विद्यालय प्रबंधन और ग्रामवासियों के द्वारा प्रदत्त सहयोग की सराहना करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया। संचालन अध्यापक मदन लाल शर्मा ने किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव ललित सोनवाल का जयपुर से सुजानगढ़ जाते समय रतनगढ़ में संगम चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव तुनवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने शानदार बजट पेश किया है। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां धरातल पर कैसे पहुंचे, इस आधार पर कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर PCC सदस्य रामेश चंद्र इंदौरिया, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, रामवीर सिंह रायका, पार्षद निखिल इंदौरिया, संदीप सिंह भोजासर, जगदीश सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। 4 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत के अवसर पर रतनगढ़ में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर पटाखे छुड़ाकर खुशी का इजहार किया। भाजपा शहर मंडल द्वारा स्थानीय रामचंद्र पार्क के पास नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, पूर्व चेयरमैन शिव भगवान कर्मा के नेतृत्व में खुशियां मनाई गई। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि यह जीत विश्वास और विकास की जीत है। भाजपा सिर्फ कहती नहीं करके भी दिखाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनता ने पार्टी को भारी बहुमत दिया है। पूर्व चेयरमैन कम्मा ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार ही विकास कार्य करवा सकते हैं। इस मौके पर OBC के अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, महामंत्री भरत सैनी, रामकिशन मटोलिया, उपाध्यक्ष मदनलाल सैनी, मनोज हारित, वासुदेव चाकलान, नारायण प्रसाद दायमा, हनुमान बारवाल, नंदलाल आत्रेय सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। आज 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो सबको चौंकाने वाले और जनता के अनुरूप आए हैं। विपक्षी पार्टियां सारी एक हो गई, लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश में वही 300 का आंकड़ा हम छूने वाले हैं। हमारे नेतागण पहले ही माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी 300 का आंकड़ा पहले ही कह रहे थे कि हम 300 का आंकड़ा छुएंगे। अभी रिजल्ट बता रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में किस तरह से सभी पार्टियों को और परास्त करते हुए जिस तरह से 300 की ओर जा रहे हैं। और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। माननीय नरेंद्र जी मोदी और योगी जी का ये कमाल देखिए। जनता का आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बने रहे। अब आगामी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में फिर हम चुनाव जीतेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं का जो एक छोटे से बुलावे पर और यहाँ सभी पोदार गेस्ट हाउस के पास पधारे और वहाँ से जुलूस के रूप में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ रामचंद्र पार्क, जो कि रतनगढ़ की प्रमुख स्थान है, एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर सभी पधारे हैं। और सब ने यहाँ पधार करके आज जो हमारी 4 राज्यों में शानदार जो विजय हो रही है उसके लिए सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी है, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया है। सभी ने अपने हाथ में एक पताका लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सबने एक दूसरे को बधाई दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्होंने कर दिखाया। आज हम सभी देख रहे हैं यूक्रेन से किस प्रकार से हमारे भारत के लोगों को निकाल करके लाना, और 2 चरण जो उत्तर प्रदेश के थे उनमें निश्चित रूप से युद्ध लाए तो उसका फर्क पड़ा। और आज हम देख रहे हैं
कि पूरे के पूरे 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।